मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 200वीं कक्षा। 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 113 सूत्र हो चुके हैं। आगे सूत्र चलेगा अंगुलेर दारुणी। पूछना है कुछ? आचार्य पीछे जो झयः सूत्र आया है ये योग विभागश्चिन्त्य प्रयोजन है, तो इसको कोई प्रयोजन नहीं है अलग रखने का? झया सूत्र के लिए हाँ झया सूत्र जो पीछे आया था तो कोई बात नहीं है। मैंने पीछे भी समाधान अनेकों बार दिए हैं कि टीकाकार अपना एक मत रखते हैं ये मान करके कि ये सूत्र आचार्य पाणिनि का है, लेकिन यदि हम उस विषय को भी साथ में ले लें कि अन्य आचार्यों के भी सूत्र उन्होंने दिए हुए हैं इस अलग अलग स्थानों पर, उस दृष्टि से ये प्रश्न बनेगा ही नहीं फिर कि योग विभाग करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ जो सूत्र पीछे आया था नदी पौर्णमासी और आग्रहायणी, और आगे कोई नई बात तो कही नहीं जा रही है, क्योंकि जैसे यहाँ पर अन्यतरस्याम टच प्रत्यय है विकल्प करके, ऐसे ही वहाँ भी है। लेकिन अगर हम ये मानें कि नदी पौर्णमासी आग्रहायणी ये अन्य आचार्यों ने न कहा हो और पाणिनि ने उसके लिए सूत्र बना दिया, लेकिन झयः इतना सूत्र उनका मिला, झय से संबद्ध उन्होंने रचना कर दी, तो उनका भी उठा के रख दिया उन्होंने। इस तरह से है, क्योंकि इनको भी कोई उत्तर तो मिला नहीं। जहाँ उत्तर नहीं मिलता है कोई भी, और सारे सूत्रों पर तो महाभाष्य में चर्चा की नहीं गई है, वहाँ तो लगभग 1000 सूत्र, और बाकी कंफर्म कर लेना गिन करके कितने हैं सारे, कभी समय मिले तो, कि कितने सूत्रों पर महाभाष्य में चर्चा की गई है। उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि सूची अगर महाभाष्य की है ना, उसमें देख लिया जाए कि कितने सूत्र हैं क्रम से गिन करके, तो लगभग 1000 सूत्रों तक ही विचार किया गया है महाभाष्य में, सारे सूत्रों पर नहीं। तो अब ये उत्तर लाएं कहाँ से? तो ऐसे स्थल पर लिख देते हैं कि चिंत्यम, जैसे यहाँ लिखा है इन्होंने योग विभागश चिंत्य प्रयोजन है। योग विभाग का जो प्रयोजन है वो चिंत्य है, अर्थात विचारणीय है। चिंत्य का अर्थ ये नहीं है कि गलत कर दिया है उन्होंने, लेकिन विचारणीय है, कुछ भी समाधान उसका हो सकता है, ये है। तो आगे देखते हैं, अगला सूत्र है अंगुलेर दारुणी। आज इसमें फिर प्रारंभ से हो गया। ये कहाँ का चल रहा है? कौन सा पृष्ठ है? देखना पृष्ठ का पता है कौन सा है? और आगे बहुत ये आया चौथा पाद। तो नहीं पीछे है ना, ये कितना 114 है। तो ये है अंगुलेर दारुणी। तो अंगुली शब्दांतात
बहुरी है शश प्रत्ययो भवति। अंगुली शब्दांत बहुरी, बहुरी का तो चल ही रहा है पूरा, पाद के अंत तक ये जाएगा प्रकरण। और ऐसा बहुरी समास जिसके अंत में अंगुली शब्द आ रहा है, क्योंकि जो भी ये सूत्रों में शब्द आ रहे हैं ये सब पीछे भले ही बहुरी ही सप्तमी में था, बहुरी हो, लेकिन हम उसको पंचमी में बदलते हुए कर सकते हैं। और अगर हम षष्ठी भी मानते हैं तो संबंध षष्ठी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अंगुली शब्दांत बहुरी ही से शच प्रत्यय हो जाएगा। और साथ में ये भी कह दिया है कि अंगुली यदि हम अंत में लाएंगे भी और जो बहुरी समास में अन्य पदार्थ निकलेगा, वो अन्य पदार्थ क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए दारू। अब हिंदी में दारू बोलते ही पता है क्या भाव निकलता है उससे? मदिरा, शराब। लेकिन यहाँ दारू का तात्पर्य लकड़ी, क्योंकि उसको फाड़ा जाता है, द्रि है ना, द्रि विदारणे, उसको फाड़ते हैं, इसलिए दारू। तो द्वयंगुलम दारू। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठ सकता है कि अंगुली का अगर हम अभिधावृत्ति से अर्थ लें तो 2 अंगुलियाँ कौन सी लकड़ी की होती हैं? निकलेगा ही नहीं अर्थ। तो क्या करना पड़ता है? हमें थोड़ा ट्रैक चेंज करना पड़ता है। फिर हम अभिधावृत्ति से हटेंगे थोड़ा, नहीं तो अर्थ नहीं निकल पाएगा। और उस अवस्था में फिर अंगुली का प्रमाण लिया जाएगा। और वैसे प्रमाण अर्थ में करते हैं हम तत्पुरुष समास, तयतार्थोत्तर पद समाहरे च से। लेकिन यहाँ क्योंकि बहुरी का ही करना है हमें, तो द्वे अंगुली यस्य, विग्रह तो ऐसे ही होना है, लेकिन वहाँ अंगुली का अर्थ कहा जाएगा फिर कि अंगुली का जो नाप है। और या फिर अगर हम इस तरह से ले लें, एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है। दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि अंगुली जैसे हमारे हाथ में अंगुलियां होती हैं, ऐसे ही कोई लकड़ी का कोई टूल ऐसा बनाया जाए जिसमें कि उसके अंत में अंगुलियां जैसा उसको उभारा जाए। तो देखा होगा कभी कभी पशुओं का जैसे भूसा आदि इकट्ठा करना होता है, तो एक हाथ से पकड़ते हैं ना, और उसमें आगे 4 या 5 उसमें अंगुली जैसा बनाते हैं। उसको इधर हिंदी में कहते हैं पच्चई। तो पच्चई वो क्या है? वो पंच शब्द का अर्थ निकल रहा है उसमें। 5 उसमें उंगलियां लगा देते हैं, 5 उंगलियां। पंजा हैं, पंजा कहते हैं, पंजा कह लो, हाँ कुछ भी कह लो। तो इस तरह से उस अर्थ में यहाँ पर घटा सकते हैं इसको। लेकिन वो अंगुली मनुष्य का अंग नहीं है। एक वहाँ से थोड़ा अर्थ तो हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंगुली का अभिधावृत्ति से व्यवहार होता है प्राणियों की अंगुलियाँ, वहाँ लकड़ी की बनाई गई है अंगुली वो। तो अंगुली जैसा, अंगुली के आकार जैसा, ऐसे अर्थ लेते हुए। तो द्वयंगुलम दारू, त्रियंगुलम दारू अथवा पंचांगुलम। इन्होंने बता भी दिया है यहाँ पर कि अंगुली सदृशावयवम, अंगुली सदृश अवयव माना जाएगा। तो सदृश करने के लिए हमें थोड़ा अर्थ से हटना होगा। तो अंगुली सदृशावयवम धान्यादीनाम विक्षेपण काष्ठम उच्यते। विक्षेपण करने के लिए जो काष्ठ बनाया जाता है धान्य आदि का, उसको कहा जाता है। आगे कहा कि यस्य तु 2 अंगुली प्रमाणम दारुणः। अगर ऐसे बोलेंगे हम, 2 अंगुली प्रमाणम भी साथ में अगर जोड़ दिया हमने, तो ये बन गया तद्धितार्थ। और तद्धित का अर्थ यदि आ जाएगा तो तत्पुरुष समास करना होगा, और तत्पुरुष समास करेंगे तो तत्पुरुषस्य अंगुले सूत्र से अच प्रत्यय होगा फिर वहाँ। तो यस्य तु 2 अंगुली प्रमाणम दारुणस्तत्र तद्धितार्थ इति समासे कृते तत्पुरुषस्य अंगुले इति अचा भवितव्यम। आगे कहा दारुणी इति किम। यदि काष्ठ अर्थ नहीं लेना है और वास्तव में किसी मनुष्य को ही कहना है, तो उस अवस्था में अच प्रत्यय नहीं होगा, और शच प्रत्यय। और शच प्रत्यय नहीं करेंगे तो पंचांगुली ही हस्तः, पंच अंगुलयः यस्य हस्तस्य। जिस हाथ में 5 उंगलियां हैं तो पंचांगुलिर हस्तः। द्वित्रिभ्याम श मूर्धनः, पीछे था शच और ये है श प्रत्यय। तो द्वि त्रि
द्वित्रिभ्याम परो यो मूर्धन शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहेः शः प्रत्ययो भवति समासान्तः। अब द्वि और त्रि के साथ में मूर्धन शब्द को बोलेंगे तो द्वौ मूर्धानौ यस्य, जिसके दो मूर्धा हैं, और त्रयः मूर्धानः यस्य, तो द्विमूर्धः त्रिमूर्धः, मूर्धन अनंत है ये, और श प्रत्यय करके भसंज्ञा होने के कारण से टी भाग का लोप हो जाएगा। तो द्विमूर्धः त्रिमूर्धः। आगे द्वित्रिभ्याम इति किम, तो द्वि और त्रि यदि नहीं उच्च ही शब्द को बोल दिया, ऊंचा सिर है जिसका, उच्च ही मूर्धा यस्य, तो यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं हुआ, तो अनंत ही रहा। तो जैसे राजन का रूप चलता है ऐसे ही इसका उच्चैर मूर्धा। आगे अपूर्णी प्रमाण्यो हो, प्रत्यय तो बदल रहे हैं लेकिन वो जो बचता है वो आ ही है। टच को देखा हमने, शच को देखा, श को देखा, फिर अप आ गया, लेकिन अब बाद में तो आ ही रहेगा सभी का। ऐसे ही प्रत्यय अधिक चल रहे हैं। यहाँ अब प्रत्यय हो गया है, और पूरणी और प्रमाणी ये जो दो शब्द हैं इसमें, तो पूरणी का अर्थ ऐसे नहीं निकल पाएगा, इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, क्योंकि पूरणी पूरण तो ठीक है कि तद्धित का एक अर्थ है, पूरण अर्थ में प्रत्ययों का विधान किया गया है, लेकिन पूरण से यहाँ पूरणी भी बनाया गया। तो अब इससे संकेत ये निकालेंगे कि हमें ऐसे पूर्ण प्रत्यांत शब्दों को लेना है जो कि स्त्रीलिंग में बन चुके हैं, अब तब ये पूरणी शब्द सार्थक होगा। क्योंकि पूरणी का अर्थ हम पूर्ण प्रत्यांत कैसे करेंगे, वो तो पूर्ण शब्द से निकलेगा, लेकिन स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्होंने सीधे पूर्ण में ही ङीप लगा दिया। यद्यपि लुट प्रत्यय करके बनाएंगे ही हम पूर्ण को, और टित होने से टित ढाने से ङीप करके पूर्ण ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ अर्थ क्या लेंगे उसका, तो पूर्ण प्रत्यांत लेते हुए भी स्त्रीलिंगवाची जो शब्द हैं उनको लिया जाएगा, जैसे पंचमी, सप्तमी आदि शब्द। और प्रमाणी जो है ये स्वरूप से लेना है शब्द, इसका अन्य कोई अर्थ नहीं लेना है। तो पूर्ण प्रत्यांताः स्त्रीलिंगाः शब्दाः पूरणी ग्रहणेन गृह्यन्ते। प्रमाणी इति स्वरूप ग्रहणम, तो पूरण्यन्तात् प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहेः। यहाँ सर्वत्र हम जो तदंत विधि कर रहे हैं उसका आधार वही है कि जो भी समास यहाँ प्रारंभ से चल रहा है, समासांतः से समास शब्द आ ही रहा है, और साथ में फिर समासों का नाम भी ले दिया गया है, तो बहुरी समास आ रहा है तो बहुरी के बन जाएंगे फिर ये विशेषण अन्य शब्द, और विशेषण में तदंत विधि हो ही जाती है। इस तरह से अंत जुड़ रहा है सबके साथ में। तो पूर्ण्यंत अर्थात स्त्री प्रत्यांत, पूर्ण अर्थ में जो प्रत्यय किया गया है उसके बाद फिर एक स्त्री प्रत्यय और करके वो प्रातिपदिक लेना है। तो पूर्ण्यंतात् प्रमाण्यंताच्च बहुरी अप्रत्यय भवति। अब जैसे कल्याणी पंचमी आसाम रात्रीणाम ताः कल्याणी पंचमा रात्रयः। अब पंचमी शब्द को ले रहा है ये सूत्र, बहुरी समास किया हमने कल्याणी का और पंचमी का, और बहुरी समास में अंतिम शब्द आ रहा है पंचमी। पंचमी पूर्ण प्रत्यांत है और स्त्रीलिंग का भी है ये, और अन्य पदार्थ बनेगा रात्रियाँ। तो ऐसी रात्रियाँ जिनमें कि पांचवी रात्रि संख्या की दृष्टि से वो कल्याणकारक है। तो कल्याणी पंचमा रात्रयः, कल्याणी पंचमी शब्द से यहाँ पर समासांत प्रत्यय हुआ। अब कल्याणी पंचमी में समास करके और यस्य तीच लगा के आकारांत बन जाएगा, उसके बाद फिर स्त्रीलिंग बनाने के लिए फिर टा प्रत्यय लाना होगा। एक तो ये रही बात। दूसरा, इसमें जब कल्याणी और पंचमी इनका हम जो विग्रह कर रहे हैं बहुरी समास में, तो ये दोनों कैसे हैं, समानाधिकरण। अब समानाधिकरण है तो यहाँ पुंवत भाव होना चाहिए कि नहीं। स्त्रियाः पुंवत भाषित पुंस्काद,
लेकिन अंत में क्या कहा है सूत्र में? अपूरणी प्रियादिषु, इसी में है ना, स्त्रियः पुंवद् भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूरणी प्रियादिषु, और ये है पूर्ण प्रत्यय स्त्रीलिंग में। तो यहाँ अपूरणी प्रियादिषु से जो निषेध कर दिया गया है, तो यहाँ पुंवद् भाव नहीं हो पाया है। ऐसी ही कल्याणी दशमा रात्रयः, प्रमाणी शब्द का अलग उदाहरण हो गया है, स्त्री प्रमाणी येषाम। येषाम से तात्पर्य जो कुटुंबी लोग हैं परिवार के, उसमें स्त्री की प्रधानता है, स्त्री का कहना सब मानते हैं, तो ऐसे कुटुंबी कहे जाएंगे स्त्री प्रमाणाः। अब ये पुल्लिंग बन गया, कहीं कुटुंबिन के साथ होगा इसका संबंध। स्त्री प्रमाणी अप्रत्यय करके यसेति च, तो अकारांत बन चुका है, उसका बहुवचन स्त्री प्रमाणाः, अर्थात भार्या प्रधानः इत्यर्थः। आगे जिन्होंने वार्तिक दिया है, ये केवल इस सूत्र के द्वारा कहे गए कार्य को एक विशेषण के साथ में बोल रहे हैं कि आपने जैसे कह दिया मात्र कि पूरणी प्रत्यांत बहुव्रीहि समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ वार्तिककार कह रहे हैं कि अपि प्रधान पूरणी ग्रहणम कर्तव्यम। पूरणी प्रत्यांत है मान लिया, जैसे कल्याणी पंचमी, ये शब्द हो गया समास करके, पूरणी प्रत्यांत हो गया, लेकिन प्रधानता और देखनी होगी हमें। होता क्या है कि अन्य पदार्थ जब कहा जाता है बहुव्रीहि समास में, तो अन्य पदार्थ भी हम दो प्रकार के देखते हैं ना। जैसे चित्रगु शब्द को ले लें, तो चित्रा गावः यस्य, चितकबरी गाय हैं जिसकी, लेकिन चित्रगु शब्द किसको कह रहा है? वो तो किसी मनुष्य को बोल रहा है, कुछ भी नहीं आया उसमें, तो विग्रह कर रहे हैं चितकबरी गाय हैं जिसकी, और लाया गया किसी मनुष्य को कि चित्रगु आने, तो मनुष्य को लाया गया, तो इसमें चित्र का अर्थ और गाय गो का अर्थ कुछ भी नहीं आया। कम से कम एक बछिया को बछड़े को ही साथ में ले आता हो, कुछ भी नहीं, अकेला आ गया, कुछ भी तो अर्थ नहीं आया। और पीताम्बर में आ रहा है अर्थ थोड़ा सा, वस्त्र भी पीले हैं साथ में उसके। तो इनका तात्पर्य है कि हमें अन्य पदार्थ को लेते हुए भी, अन्य पदार्थ होने पर भी, यहाँ जो पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द है पंचमी किसको कह रहा है? रात्रि को। पंचमी किसका विशेषण है? रात्रि का। तो अन्य पदार्थ में भी वो रात्रि अर्थ निकलना चाहिए। अन्य पदार्थ जो आ रहा है, मतलब रात्रि में पंचमी का अर्थ आना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य। जैसे कल्याणी पंचमा रात्रयः, तो अन्य पदार्थ कौन है? रात्रि। लेकिन इन रात्रियों में पांचवी रात्रि प्रधान है कि नहीं है? ऐसी रात्रियां ली जा रही हैं जिनमें कि पांचवी रात्रि प्रधान है, तो पंचमी का अर्थ आया कि नहीं उसमें? फिर भी पंचमी का अर्थ उसमें समाविष्ट है, यानी पांचवी रात्रि उससे अलग नहीं हुई है। जो हम सारी रात्रियों को बोल रहे हैं कि जिनमें पांचवी रात्रि कल्याणकारिणी है, तो इस रात्रि में भी, यानी कल्याणी पंचमा शब्द का अर्थ जो रात्रि में घट रहा है, उसमें पांचवी रात्रि का अर्थ तो आ ही रहा है ना। वो रात्रि उसी के अंतर्गत ही तो है, उन रात्रियों में पांचवी रात्रि भी है, वो अर्थ वहाँ भी जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि प्रधानता रही इसकी, पूर्ण प्रत्यांत शब्द की। अब इसका प्रधान में पता लगेगा, ये तो स्पष्ट हो गया। अच्छा, अब देखो कि यत्र अन्य पदार्थे पूर्णी अनुप्रविशति, जब अन्य पदार्थ में ये पूर्ण प्रत्यांत शब्द प्रवेश करता है, तो उस समय न केवलम वर्ती पदार्थ एवं, वर्ती पदार्थ का तात्पर्य जब विग्रह कर रहे हैं हम, जैसे कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिणाम, तो यहाँ तो पंचमी का अर्थ स्पष्ट आ ही रहा है। तो केवल वर्ती पदार्थ में ही उसका अर्थ प्रकट न हो, अपितु न केवलम वर्ती पदार्थ एवं तत्र पूर्ण्याः
प्राधान्यम, केवल उसी में नहीं अन्य पदार्थ में भी प्रधानता उसकी हमें दिखाई देनी चाहिए, तब ये सूत्र प्रत्यय करेगा। तो फिर हमें अब ऐसा उदाहरण लाना है कि जहाँ पर अन्य पदार्थ में पूर्ण प्रत्यांत का कुछ भी अर्थ न निकले। ठीक है ना, वो आगे देखेंगे अभी। तो एक तो उन्होंने इस सूत्र की दृष्टि से कहा कि पूर्ण प्रत्यांत की प्रधानता देखी जाएगी। दूसरा, साथ में कहते हैं कि पुंवद भाव प्रतिषेधे अपि प्रधान पूर्णी एवं गृह्यते। ये कह रहे हैं वृत्तिकार कि हम इसी सूत्र की बात नहीं कर रहे वार्तिक का अर्थ करते हुए, इसी सूत्र में प्रधानता नहीं, अपितु जो सूत्र पुंवद भाव कर रहा है, तो पुंवद भाव में जो प्रतिषेधात्मक शब्द है उसमें अपूर्णी प्रियादिषु, यहाँ जो किया गया है ना परिदास अपूर्णी प्रियादिषु, तो यहाँ पर भी जो पूर्णी शब्द है वहाँ भी प्रधानता है उसकी, और इसीलिए यहाँ पुंवद भाव कर नहीं पाया, इसीलिए पुंवद भाव कर नहीं पाया। और यदि ऐसा कोई शब्द मिलेगा उसको कि जहाँ पर पूर्ण प्रत्यांत का प्राधान्य नहीं होगा, वहाँ वो पुंवद भाव कर देगा। वो आगे दिखा रहे हैं, देखो इह न भवति। इह न भवति का तात्पर्य हम दोनों प्रकार से लेंगे। ये अप प्रत्यय भी नहीं होगा और पुंवद भाव का प्रतिषेध भी नहीं हो पाएगा, अर्थात पुंवद भाव हो जाएगा, उसको पूर्णी प्रत्यांत माना ही नहीं जाएगा अगर प्राधान्य नहीं है उसका। तो जैसे कल्याणी पंचमी अस्मिन पक्षे, अब इन दोनों की तुलना करना उदाहरणों की। कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिणाम और कल्याणी पंचमी अस्मिन पक्षे। पक्ष का तात्पर्य कितने दिन, 7 या 15? 15 दिन है ना, पाक्ष कैसे बोलते हैं ना। तो 15 दिनों में अस्मिन पक्षे कल्याणी पंचमी, उसमें पंचमी जो रात्रि है वो कल्याणकारिणी है, ये कहना चाह रहे हैं ये। कल्याणी पंचमी अस्मिन पक्षे, या पंचमी तिथि को कह दो, पंचमी तिथि इसमें कल्याणकारिणी है पूरे 15 दिन के अंदर। अब ये जो शब्द बना है पक्ष अन्य पदार्थ के रूप में, कल्याण पंचमी का पक्षः, तो अब इसमें देखो कि क्या इसमें जो पंचमी शब्द है पूर्ण प्रत्यांत, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? क्योंकि पक्ष शब्द कितने का वाचक होता है? पूरे समूह का, 15 दिन के पूरे समूह का वाचक होता है। देखो वहाँ पर उदाहरण क्या बना था उसका, जो अन्य पदार्थ था, कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिणाम, तो शब्द क्या बना अंत में जाकर के? कल्याणी पंचमाः रात्रयः, बहुवचन आया था रात्रयः। यहाँ बहुवचन है क्या पक्ष में? यहाँ एक वचन है, क्योंकि यह समूह को बोल रहा है, और वहाँ रात्रयः बहुवचन वो प्रत्येक रात्रि को अलग अलग करके ले रहा है, और उसमें 5वीं रात्रि कल्याणकारिणी है। यहाँ पक्ष 15 तिथियों का इकट्ठा समूह है ये, और उसमें से कोई एक तिथि पंचमी वो कल्याणकारिणी है। तो उस अवस्था में पक्ष शब्द में जो 5वीं तिथि है उसका प्राधान्य नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे एक लौकिक उदाहरण ले लें यदि हम, कि हमने बोला वृक्ष शब्द, तो वृक्ष शब्द पूरे वृक्ष को बोल रहा है, जबकि वृक्ष के अंदर उसके अन्य अवयव, शाखा, पत्ते, डालियाँ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। क्या उसका अर्थ उसमें आ रहा है? अर्थात वृक्ष शब्द से क्या वो अर्थ निकल रहा है कुछ भी? यानी कहने का तात्पर्य एक पूरा अवयवी वृक्ष शब्द से अभिहित हो गया, लेकिन उसके अवयव वो नहीं आ रहे हैं उसमें, है तो समाविष्ट उसी में, लेकिन वृक्ष से उनका बोध नहीं हो रहा है। ऐसे ही पक्ष, ये क्या है? अवयवी। अवयव क्या है उसकी? 15 तिथियाँ, 15 दिन, वो उसके अवयव हो गए। लेकिन जब अवयवी केवल अवयवी को कहता है अकेले को, तो उस अवस्था में एक वचन आएगा उसमें। लेकिन वहाँ रात्रयः में रात्रयः ये अवयवी नहीं है, वो पूरे जो अवयव हैं, सारी रात्रियाँ अलग अलग एक एक करके, उन सभी का ग्रहण हो रहा है, इसलिए वहाँ पर बहुवचन है।
और बहुवचन है तो इसका तात्पर्य पांचवी रात्रि का भी उसमें बोध हो रहा है, तभी बहुवचन हो पाएगा। जब सब रात्रियों को अलग अलग कहा जाएगा तभी, ये तात्पर्य है। तो इस तरह से कल्याण पंचमी का पक्ष, एक तो यहाँ पर प्रत्यय नहीं किया इस सूत्र ने, पंचमी का प्राधान्य नहीं है, पूर्ण प्रत्यांत का प्राधान्य नहीं है इसलिए। और दूसरा, स्त्रिया पुंगवत भाषित सूत्र ने अपूर्णी प्रियादिशु कह करके यहाँ पुंगवत भाव को रोका भी नहीं। पुंगवत भाव हो गया ना, देखो कल्याणी का क्या बन गया, कल्याण, और वहाँ क्या था, कल्याणी पंचमाह रात्रयः, वहाँ ऐसे बोला गया था। हो गया स्पष्ट। और देख लेना एक बार, फिर समझ में आए तो पूछ लेना। आगे है नेतुर नक्षत्रे उपसंख्यानम। नेत्री शब्द है ये, और नक्षत्र अर्थ में लेना है हमें, यानी कि नेत्री शब्द का नक्षत्र अर्थ में जब प्रयोग होगा उस अवस्था में यहाँ पर भी अप प्रत्यय हो जाएगा बहुरी समास में। जैसे मृगो नेता आसाम रात्रिणाम, मृग क्या है, नक्षत्र। इन रात्रियों में मृग नाम का जो नक्षत्र है ये इनका नेता, इनकी मुख्यता है, उसकी प्रधानता है। तो मृग नेत्रा रात्रयः, उन सारी रात्रियों को कह दिया गया मृग नक्षत्र से युक्त रात्रियां, मृग नेत्रा। तो मृग नेत्रा में मृग नेत्री ये बना शब्द पहले, और अब प्रत्यय करके यस्यति च मृग नेत्र, फिर स्त्रीलिंग लाएंगे, उसके बाद बहुवचन में मृग नेत्रा है। ऐसे ही पुष्य नेत्रा है। तो नेत्री शब्द वैसे स्वतंत्र रूप से तो नी धातु से बनता ही है, लेकिन यहाँ नेता किसको कहा जा रहा है, नक्षत्र को। वो मृग नाम का नक्षत्र है, पुष्य नाम का नक्षत्र है। नक्षत्र इति किम, अब नेता किसी मनुष्य को कहा जाएगा तो कि देवदत्तः नेता येषाम, मनुष्याणाम कुछ भी ले सकते हैं, तो उनको कहा जाएगा देवदत्त नेत्रिका, वहाँ अब प्रत्यय नहीं होगा। छंदसि च नेतु उपसंख्यानम, लेकिन वेद में कहा इन्होंने कि कोई विशेषण वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ नेत्री शब्द बस इतना ही देखना है बहुरी समास में, और वहाँ अब प्रत्यय का प्रयोग मिल जाता है। जैसे बृहस्पति नेत्रा देवाः, बृहस्पति ही नेता येषाम देवानाम, तो उन्हें कहा जाएगा बृहस्पति नेत्रा देवाः। सोम नेत्राः, अब यहाँ तो नहीं है कोई भी नक्षत्र आदि अर्थ। अगला वार्तिक, मासात भृति प्रत्यय पूर्व पदात ठज विधि। मासात, मास शब्द आएगा अंत में, यानी कि मासांत बहुरी समास, ठीक है ना, मासांत बहुरी समास होना चाहिए। लेकिन मास शब्द से पूर्व वाला शब्द वो क्या होगा, तो कहा वार्तिक में कि भृति प्रत्यय पूर्व पदार्थ, भृति प्रत्यय पूर्व पद में हो, इसका क्या अर्थ हुआ। तो भृति प्रत्यय से तात्पर्य है, पहले भृति शब्द को समझना है हमें कि भृति एक तद्धित का अर्थ है। सोस्यांश वसन भृतयः में भृति एक तद्धित का अर्थ हुआ, और उस तद्धित का अर्थ आने पर संख्यावाची यदि शब्द कोई हम लें तो वहाँ पर तो वही लगेगा ना जो प्रारंभ में सूत्र आए हुए हैं, संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन, उससे कन प्रत्यय होगा। लेकिन भृति क्या कह रहा है वो, कि भृति अर्थ में कन प्रत्यय होता है। अब कन प्रत्यय कैसा हुआ, कन प्रत्यय कैसा हुआ, भृति प्रत्यय हो गया ये, अर्थात भृति ही प्रत्ययः यस्य, भृति अर्थ में जो विधान किया गया है जिस शब्द में प्रत्यय, वो पूरा हो गया भृति प्रत्यय। जैसे यहाँ शब्द है पंचक, तो पंचक शब्द कैसा है, कन प्रत्यांत, कन प्रत्यय किस अर्थ में किया था, भृति अर्थ में। तो पहले तो हमें भृति से समझना है, भृति का तात्पर्य यहाँ पर केवल भृति शब्द स्वरूप से नहीं लेना है, न उसका वैसे अर्थ करना है, अपितु तात्पर्य होगा भृति का कि भृति के अर्थ में विहित प्रत्यय, वो कहलाएगा भृति प्रत्यय है। और भृति प्रत्यय कहा तो फिर तदंत विधि साथ में जोड़ देंगे, भृति प्रत्ययांत। तो ऐसा शब्द पूर्व पद में आना चाहिए जो भृति के अर्थ में विहित प्रत्यय अंत वाला हो, वो पंचक शब्द है। तो पंचकः मासः अस्य,
तो पंचक में जो कन प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है ये संख्याया अतिशदंताया कन से ये कन प्रत्यय करके बना है। उसके बाद फिर यहाँ पर बाद में पंचकः मासः अस्य पंचमासिकः कर्म करः, यहाँ फिर बाद में ठच प्रत्यय करेंगे। ऐसे ही दशक मासिकः। तो सोस्यांश वसन भृतयः इति संख्याया अतिशदंतायाः कन, ये संकेत दिया इन्होंने कि सोस्यांश वसन भृतयः जब सूत्र लगाया जाएगा तो यथाविहित प्रत्यय की बात आती है तो संख्यावाचियों से कौन सा कहा गया है, कन प्रत्यय, वो यहाँ हो गया पंच शब्द से। आगे अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः। तो अंतर और बहिर ये दो शब्द लोमन अंत में आएगा। अंतर बहिस् इत्येताभ्याम परो यो लोमन शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहेः अप्रत्ययो भवति। तो यहाँ अप्रत्यय करेंगे हम लोमन शब्द से। लोम किसे कहते हैं, बालों के लिए। अब बाल तो ठीक है, शरीर में बाल होते हैं, लेकिन किसी वस्त्र को कहना होता है तो उसमें जो धागे लगाए जाते हैं वस्त्र में, धागों से वस्त्र बनता है। तो कभी कभी धागे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कुछ रोएं बाहर की ओर होते हैं और कुछ में ऐसे धागे होते हैं बिल्कुल ही चिकने बन जाते हैं, उसमें बाहर रोएं बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। तो जिसके लोम अंदर की ओर हैं, यानी कि ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, चिकना जैसा है वस्त्र, तो उसे कहा जाएगा कि अंतर्गतानि लोमानि अस्य, जिसके लोम अंदर की ओर हैं। ठीक है ना, बाहर से प्रकट नहीं हो रहे हैं, बाहर से वस्त्र मृदु लग रहा है बिल्कुल, तो अंतर्लोमः प्रावारः। लेकिन कुछ वस्त्र खुरदरे होते हैं, वो देखा है ना कंबल, तो कंबल जैसे होते हैं मोटे वाले, उसमें बहुत खुरदरे होते हैं बाहर से, क्योंकि जो ऊन के धागे जो बनाए जाते हैं उनके रोम बाहर की ओर उभरे हुए रहते हैं। तो बहिर्लोमः पटः। तो लोमन शब्द से अप्रत्यय हो गया। आगे आय नासिकायाः संज्ञायाम नसम चास्थूलात्। ये आय क्या है, ये अच, तो अच का भी ऐ बन गया आय नासिकायाः। अब इसमें नासिका शब्द दिया हुआ है तो नासिकांत बहुरी लिया जाएगा, और बहुरी समास किया गया है तो पूर्व में जो पद आएंगे उसमें स्थूल शब्द नहीं होना चाहिए। ये भी साथ में सूत्र में बता दिया गया, अन्य कोई भी पद हो सकता है। और दूसरा जो नासिका अंत में आएगा भी, उस नासिका के स्थान पर नस आदेश भी हो जाएगा, अकारांत। अकारांत नस मान करके ही चल रहे हैं यहाँ पर। और सूत्र में जो नसम दिया हुआ है तो नस अकारांत मान करके और उसी से प्रत्यय किया है इन्होंने। इसमें कुछ भेद भी मिलता है, जैसे नसम शब्द में पद्मंजरीकार का तो कहना यह है कि द्वितीया निर्देशः, और यह ये भी कह दिया कि द्वितीया का निर्देश मान करके कि प्रश्न उठा मन में कि द्वितीया ये क्या सोच करके की है पाणिनि ने, तो कहा कि वैचित्र्यार्थम, विचित्रता भी कभी कभी दिखानी होती है सूत्रों में। लेकिन कुछ आचार्य इसको प्रथमांत भी मान लेते हैं। प्रथमांत मानते हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो आदेश है, आदेशों में प्रथमा होती ही है। तो आदेशों में प्रथमा होती है और ये द्वितीया क्यों मान रहे हैं, अगर इस पर विचार करें। देखो, आदेश में प्रथमा होती है तो उस अवस्था में नस अगर हम हलंत माने इसको और आदेश में प्रथमा मान करके करें तो नसम तो बनेगा नहीं बनेगा ना। और अकारांत मान लें आदेश को, न स, उस अवस्था में प्रथमा माने और नपुंसक लिंग का मान लें तो नसम बन जाएगा। समझ में आया? मैं संदेह हो क्यों रहा है ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब यदि यहाँ पर हम द्वितीया माने तो द्वितीया मानने वाला क्या समझ रहा है कि ये नस हलंत है, तभी तो अम लाएंगे नसम बनेगा। हलंत, क्योंकि अकारांत यदि मान लेते हैं तो प्रथमा से ही काम चल जाएगा हमारा। अकारांत यदि मानते हैं नपुंसक लिंग में तो प्रथमा में भी नसम बनेगा, और वो उनको स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है, वो हलंत मान करके चलेंगे तो उस अवस्था में द्वितीया मान करके ही नसम बनेगा।
प्रथमा में नसम बनेगा नहीं, ऐसा सोच करके। लेकिन हम आकारांत माने या हलंत माने, प्रत्यय करने के बाद कोई अंतर पड़ेगा? जैसे अच प्रत्यय हो रहा है, नासिका को हमने हलंत नस आदेश कर दिया, तब भी अकारांत बन जाएगा। अकारांत मानते हैं तो यसेतीचा लग जाएगा, तब भी नस अकारांत ही रहेगा। तो इस तरह से दोनों बातें स्वीकार्य हैं, क्योंकि प्रथमा व्यक्ति में जब पढ़ाया गया था ये, तो वहाँ उन्होंने प्रथमांत ही माना था उसको, नसम को। ये द्वितीयांत मान करके बोल रहे हैं। तो नासिकांतात् बहुव्रीहेः अच प्रत्ययो भवति। नासिका शब्दश्च नसम आदेशम आपद्यते, नस आदेश को प्राप्त कर लेता है। अस्थूलादिति नासिका विशेषणम, जैसे नासिकाया में पंचमी है, ऐसे ही अस्थूलात में है। अब लिंग भेद तो दिखाई दे ही रहा है हमें, ठीक है ना, लिंग भेद दिखाई दे रहा है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नासिका स्त्रीलिंग का होता है। लेकिन हम आदेश भी हो रहा है साथ में, तो नासिका में षष्ठी भी स्वीकार कर सकते हैं, पंचमी भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि प्रत्यय करने वाले सूत्रों में यदि कहीं पर कोई आदेश भी साथ में होता है तो वहाँ षष्ठी का प्राधान्य हो जाता है फिर, क्योंकि पंचमी तो एक सामान्य सी बन जाती है प्रत्यय करते समय। लेकिन आदेश किन्हीं किन्हीं सूत्रों में है तो वहाँ प्रायः फिर षष्ठी का प्रयोग मिलता है, आदेश को मुख्य मानते हुए। प्रत्यय तो हो ही जाएगा, आदेश को मुख्य मानते हुए षष्ठी का प्रयोग। तो अस्थूलादिति नासिका विशेषणम न चेद स्थूल शब्दात् परा नासिका भवति इति, ये इसका अर्थ हो गया। और संज्ञायाम इति समुदायोपाधि, पूरा समुदाय बनेगा प्रत्यय करने के बाद, वो शब्द संज्ञा को प्रकट करने वाला हो। जैसे द्रुरिव नासिका अस्य, तो ध्रुव क्या होता है? ध्रुव के समान नासिका है जिसकी, तो ध्रुव वृक्ष को भी कहते हैं। तो लंबे लंबे होते हैं वृक्ष, लंबी नासिका वाला, ये अर्थ लेते हैं इसका। और नस आदेश करने के बाद नकार को णकार करने का भी सूत्र संज्ञा में ही कर रहा है वो, पूर्व पदात् संज्ञायाम अगह, इस सूत्र से नकार को णकार भी हो जाएगा, क्योंकि पूर्व पद में निमित्त है ही। कौन सा निमित्त है? ध्रुव में रेफ दिखाई दे रहा है ना, ये निमित्त हो गया। और व्यवधान तो स्वीकार किया ही गया है, कौन कौन सा? अट, उ, पु, आंग, नुम, इनका व्यवधान स्वीकार किया गया है। ये तीसरा सूत्र है, ये उसी के आगे अट, को, पु, आंग, नुम, वाई भी, उसके आगे फिर पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह। तो द्रुणसः, और अगला शब्द इसमें थोड़ा पाठ विधि मिलता है, कहीं कहीं मिलता है वार्ध्री, यहाँ दिया है इन्होंने वाध्री, लेकिन जो भी है वर्ध्र में होने वाला वार्ध्री। और ये मृग को भी कहते हैं। और लेकिन नासिका का उदाहरण जब जुड़ रहा है साथ में, तो गैंडा अधिक संगत है यहाँ, और गैंडा अर्थ भी होता है इसका वार्ध्री का। और गैंडे को देखा, ये नाक कैसी होती है ऊपर के लिए नुकीली, तो ऐसे जिसकी नाक है, देखा है गैंडा? नहीं, गैंडा तो बहुत प्रसिद्ध जानवर है ये, और उसकी नासिका एक ही ऐसा प्राणी है कि जिसकी इस प्रकार की नासिका बनाई है परमात्मा ने। गैंडे के समान किसी और की नहीं होती है, अकेला ही ऐसा प्राणी है ये। तो वार्ध्री के समान जिसकी नासिका है, वार्ध्रीणसः, नुकीली ऊपर के लिए। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह इति णत्वम। एक और दिया उदाहरण, गो नसः, तो गो नसः में अब गो के समान नासिका है जिसकी, तो गो के समान कैसी होगी? गौ की कैसी होती है? चपटी नाक है जिसकी, वो गोनस हो गया। लेकिन यहाँ नकार को नकार क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पूर्व पद में निमित्त दिखाई दे रहा है क्या? है ही नहीं, तो गोनसा हो गया। आगे है संज्ञायाम इति किम, तो तुंग नासिका। अब ये एक विशेषण के रूप में है, ये प्रसिद्ध नहीं है किसी के लिए। यद्यपि अन्य शब्दों का भी हमने विग्रह करके विशेषण ही बनाया है, लेकिन फिर भी ये शब्द प्रसिद्ध हो जाते हैं।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति अधिक मिलते हैं उस प्रकार के, और इन्हीं नामों से उनका व्यवहार होने लगता है। लेकिन तुंग नासिका ये व्यवहार में वैसे नहीं आ रहा होगा उतना, इसलिए इसको संज्ञा से बाहर कर दिया है। और तुंग माने ऊंची नासिका है जिसकी। अस्थूलादिति किम, तो स्थूल नासिको वराह, अब संज्ञा तो है ये, लेकिन स्थूल शब्द के आगे आ रहा है नासिका शब्द, तो ये सुअर के लिए आता है। आगे कहा खुर खराभ्याम नस वक्तव्य है, तो खुर और खर दो शब्द और लिए इन्होंने। खुर किसे कहेंगे? जो पशुओं के खुर होते हैं, गाय भैंस आदि के, और खर खर कहते हैं गधे के लिए। तो खुरनाह खरनाह, यहाँ भी नस शब्द है ये, और नकार को णकार कर दिया गया है। तो खुरनस अप्रत्यय करके नासिका को नस आदेश हो जाएगा। यहाँ प्रत्यय नहीं है इस वार्तिक में, क्योंकि मात्र केवल ये जो है ना आदेश के लिए है सूत्र ये वार्तिक। अर्थात खुर और खर शब्द पूर्वक नासिका का हम जब बहुव्रीहि समास करेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि ये नस आदेश का प्रकरण आ गया था अचानक, तो वार्तिककार ने यहाँ उचित समझा अपना वार्तिक जोड़ने के लिए, लेकिन प्रत्यय यहाँ नहीं करना है इसको, तो शब्द तो ऐसा ही रहेगा खुरनस खरनस। अब इसका रूप चलाएंगे तो अत्वसंत से लगा करके दीर्घ करके खुरनाह खरनाह ऐसे बनेगा। इसीलिए आगे फिर कहा इन्होंने कि पक्षे अच प्रत्यय अपि इष्यते। एक पक्ष में अगर हम केवल आदेश करें और दूसरे पक्ष में प्रत्यय भी जोड़ दें साथ में, तो वो भी हो जाता है। तो खुरनसः खरनसः, अब ये अकारांत बन जाएगा। आगे क्षितिनाह अहिनाह अर्चनाह, अब ये कुछ और शब्द दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि नासिका को नस आदेश होकर के प्रत्यय नहीं हुआ है, और ये शब्द भी प्रयोग में आ रहे हैं वेद में, तो इनको भी इसी प्रकरण के अंतर्गत मान लिया जाएगा। तो क्षिति अहि और अर्चन अर्च शब्द, इनसे उत्तर भी नासिका को नस आदेश करके ये बन जाएंगे। ये तीन निगमा इष्यते, निगमे सप्तमी है ये, निगमे इष्यते, तो ये भी इष्टि के रूप में है वाक्य। आगे है उपसर्गाच्य। उपसर्ग शब्द कहीं आ भी जाता है इस प्रकार से, तो हमें उसी तरह से अर्थ करना है कि जिस शब्द के साथ में हम जोड़ रहे हैं कि उपसर्ग से उत्तर नासिका, तो तुरंत प्रश्न उठ जाता है कि नासिका तो कोई क्रिया है नहीं, ये उपसर्ग नाम कैसे हो जाएगा। तो एक तो वो उत्तर होता है कि हम किसी एक शब्द को किसी दूसरे का प्रतीक मान लेते हैं, इनके उपसर्ग प्रादियों का प्रतीक माना जाता है। उपसर्ग कहते ही प्रादि सारे गृहीत हो जाते हैं। उपसर्गाः क्रिया योग्य तो सूत्र है ही, क्रिया के योग में नाम होता है उनका, लेकिन ऊपर से जो प्रादि शब्द आ रहा है तो प्रादियों को भी उपसर्ग नाम से कहा जाता है, भले ही उनका नाम उपसर्ग न हुआ हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरा फिर वो है, गहराई में जाएंगे तो वहाँ भी वही अर्थ निकलता है कि उपसर्ग हम जब भी किसी के साथ में जोड़ते हैं यानी कि प्रादियों को, तो किसी न किसी क्रिया का अर्थ उसमें समाविष्ट होता ही है, उस क्रिया के प्रति वो उपसर्ग होते ही हैं, तो वैसे भी समाधान हो जाता है। तो उपसर्गात् परोयो नासिका शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहेः अच् प्रत्ययो भवति। नासिका शब्दश्च नसम आपद्यते, नासिका के स्थान पर नस। अब पिछले सूत्र ने संज्ञा में किया था, तो ये असंज्ञार्थम वचनम सामान्य रूप से भी हो जाएगा। तो उन्नता नासिका अस्य, तो उन्नता, अब देखो विग्रह में क्या दे रहे हैं, उन्नता नम धातु से जोड़ दिया नहीं, तो नम के प्रति तो है उपसर्ग ये, लेकिन नासिका के प्रति नहीं है, नासिका के प्रति नहीं है। तो उन्नसः प्रगता नासिका अस्य प्रणसः। अब प्र के आगे नकार को नकार भी कर लिया है, उसमें उपसर्गात् बहुलम, ये जो है ना इस पर एक ये जो इन्होंने कहा है उपसर्गात् बहुलम इति णत्वम, तो यही तो लग रहा है कि सूत्र है ये, तो वास्तव में है तो सूत्र ही है, लेकिन जो अष्टाध्यायी हम लोगों ने कंठस्थ की है उसमें ये पाठ नहीं मिलता, उसमें ये पाठ नहीं मिलता। उसमें पाठ मिलता है उपसर्गादनोत्परः,
है ना सूत्र ये, उपसर्गाद अनुत्परः, अनु से उत्तर लिया है उन्होंने। अब यहाँ क्या है, यदि हम इसको अनु को हटा दें, अनुत्परः को, और उधर बहुल शब्द जोड़ दिया उसमें, उपसर्गाद बहुलम, तो इसी सूत्र का ये पाठभेद सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा। वहाँ यही सूत्र है, उपसर्गाद बहुलम। इसीलिए उन्होंने जो दिया है वृत्तिकार ने, काशिकाकार ने, इति कह करके ये सूत्र मान करके चल रहे हैं इसको, क्योंकि इनको भी वही पाठ स्वीकार्य है जो सूत्र के रूप में है। और वैसे इसको यदि देखें काशिका में तो क्या संख्या इसकी, उपसर्गाद अनुत्परः 8, 4, 27। 8, 4, 27 या 28। तो काशिका में, हाँ देखो ना, उपसर्गाद बहुलम यही दिया है। जो रेवली की काशिका है उसमें भी उपसर्गाद बहुलम, इनकी ये सूत्र नहीं है उपसर्गाद अनुत्परः, ये है। तो इस तरह से पाठभेद हैं कहीं कहीं सूत्रों के। तो इतीर्णत्वम प्रणसम हो गया, उन्नसा में नहीं हुआ क्योंकि बहुल है ना। लेकिन बहुल से भी यहाँ क्या तात्पर्य, उनमें तो वो निमित्ति नहीं है। आगे वार्तिक दिया, वेर ग्रो वक्तव्य। अगर वी से उत्तर लाएंगे हम नासिका शब्द को, तो ये बड़ा ही विचित्र बन गया, बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। कहाँ नासिका और कहाँ ग्रह, कोई मेल नहीं है। नासिका में नस में कुछ तो शब्द वर्ण आए, यहाँ तो कोई वर्ण रहा ही नहीं, तो ग्रह आदेश हो जाता है। तो विगता नासिका अस्य, तो क्या बन गया, विग्रह। आगे सुप्रात, सुष्व, सुदिव, शारिकुक्ष, चतुरश्र, एणी पद, अज पद, पृष्ठ पदा। तो ये जो सारे शब्द हैं इसमें बने हुए पड़े हैं, अच प्रत्यांत निपातित हैं। तो सुप्रातादयो बहुव्रीहि समासा अच प्रत्यांता निपात्यन्ते। कुछ कार्य ऐसे भी हो सकते हैं इनमें जो अन्य सूत्रों से प्राप्त नहीं है, तो निपातन में हमें यह भी लाभ हो जाता है कि उन कार्यों को भी संपन्न कर लेते हैं। इसीलिए कहा कि अन्यदपि च टी लोपाधिकम निपातनाद एव सिद्धम, ये भी निपातन से हो जाएगा अगर कहीं टी लोप प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वैसे एक हम वो भी नियम पढ़ चुके हैं कि जब भसंज्ञा कहीं होती है और अव्यय साथ में आ रहा है शब्द, तो कौन सा वार्तिक लगाते हैं, अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपो वक्तव्य है। बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है ये, लेकिन वार्तिक तो वार्तिक ही है। मान लो कोई उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, ऐसे ही कोई कार्य अगर संपन्न हो जाता है, वार्तिक की सहायता तो विवशता में ली जाती है ना। अगर पाणिनि के सूत्रों से ही कोई कार्य सिद्ध हो जाए तो ये तो बड़ी बात मानी जाती है, बड़ी उपलब्धि। तो उस अवस्था में जब ये निपातन माने गए हैं, तो हम उस वार्तिक की सहायता न लेकर के हम सीधा ये नहीं कह देंगे कि निपातन से ही टी भाग का लोप हो गया, इस तरह से। तो अन्यदपि च टी लोपाधिकम निपातनादेव सिद्धम। जैसे शोभनम प्रातः अस्य, तो शोभन के स्थान पर तो सु रख देंगे उसका वाचक, और प्रातर शब्द यहाँ पर है और अच प्रत्यय कर लिया हमने। तो अब अच प्रत्यय करके यहाँ यदि अव्यानाम भव मात्र लगा देते हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन निपातन से ही टी लोप मान लिया तो क्या रह गया, हलंत प्रात, अर भाग का लोप हो गया। आगे अच प्रत्यय जोड़ दो, अकारांत बन गया अब ये शब्द। यानी अस्य प्रातः, शोभनम प्रातः से सुप्रातः, तो सुप्रात, तो सुप्रात कौन कहलाएगा, अन्य पदार्थ होगा ना, कोई मनुष्य जिसका प्रातःकाल बहुत सुंदर है। प्रातःकाल सुंदर किसका, कोई सुबह जल्दी उठेगा, तभी तो कक्षा में शामिल हो पाएगा। शोभनम श्वः अस्य, जिसका कल शुभ है। अब आज कैसा है नहीं पता, लेकिन कल आने वाला शुभ है। तो शोभनम श्वः अस्य इति सुश्वः।
तो यहाँ भी श्वस शब्द के टी भाग का लोप हो गया। शोभनम दिवा अस्य, तो शोभनम दिवा अस्य में यहाँ दिवा शब्द है ये, और ये अव्यय है ये दिवा शब्द, ठीक है ना। और अधिकरण प्रधान होता है ये। दिवा का अर्थ क्या होता है? दिन नहीं, दिन में, ये अधिकरण प्रधान बोलते हैं ऐसे अव्ययों को। प्रातर भी ऐसा ही है। प्रातर का अर्थ क्या है? जैसे अयम देवदत्तः प्रातः पठति, क्या अर्थ हुआ? प्रातः काले, उस काल में। ढंग से बोलो ना। यह प्रातः काल पढ़ता है या प्रातः काल में पढ़ता है? मैं। तो वही है ना, अधिकरण प्रधान अर्थ होगा इसका भी, प्रातर का भी। ऐसे ही दिवा शब्द, ऐसी नक्तम, ये भी अधिकरण प्रधान है। रात्रि में, रात्रि नहीं, रात्रि में, ये अर्थ निकलता है। तो शोभनम दिवा अस्य, तो यहाँ तो यश इति लग जाएगा, यहाँ टी भाग की आवश्यकता नहीं है। तो सुदिवः। शारीरिव कुक्षिरस्य, शारी वो होता है ना, वो तोता और मैना, मैना पक्षी देखा है कभी? कैसा कैसा होता है मैना? तोता मैना मैंने तो नहीं देखा है। तो उसी को बोलते हैं शारी। तो शारी के समान कुक्ष है, कुक्षी है जिसकी, तो शारीरिव कुक्षि ही अस्य इति शारी कुक्षः। तो कुक्षी के आगे अच प्रत्यय आ गया है। चतस्रः आश्रयः अस्य, अश्री, अश्री कहते हैं कोण, जो कोना होता है। अब कोई ऐसी वस्तु बनी हुई है जिसके 4 कोने हैं, चारों अलग अलग, आयताकार ले लो या वर्गाकार ले लें, तो उसे कहा जाएगा चतुरश्र, 4 कोनों वाला। आगे है एण्या एव पादौ अस्य, एणी के समान। एणी हिरणी होती है, अलग प्रकार की कई प्रजातियां होती हैं हिरणों की। तो एण्या एव पादौ अस्य एणी पदः। अब यहाँ पर जो भी कार्य करना है, निपातन की नहीं है आवश्यकता, कोई अन्य कार्य करने के लिए अच प्रत्यय यहाँ कर दिया गया है, और भ संज्ञा होने के कारण से पाद को पद आदेश भी हो जाएगा। पहले तो आकार लोप कर लेंगे, पहले यह स्थिति चल लगाएंगे, फिर पादः पद, तो एणी पदः। ऐसे ही अजस्य एव पादौ अस्य अजपदः। आगे एक शब्द है सूत्र में प्रोष्ठ पद। तो पहले प्रोष्ठ का अर्थ करते हैं कि प्रोष्ठो गौ। प्रोष्ठ शब्द गौ के लिए आता है प्रयोग में, और तस्य एव यानी गोः एव पादौ अस्य प्रोष्ठ पदः। तो यहाँ पर भी पाद का लोप करके और पदादेश हो जाएगा। आगे नय दुह सुभ्यो हलि सख्त्योरन्यतरस्याम। तो नय दुस सु इत्येतेभ्यः परौ यौ हलि सख्ति शब्दौ। तो हलि को भी हम तीनों के आगे लाएंगे और सख्ति को भी तीनों के आगे लाएंगे। तदन्तात् बहुव्रीहेः अन्यतरस्याम अच प्रत्ययो भवति समासान्तः। हलि और हल ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। जिसको हल कह रहे हैं हम, उसको हलि शब्द से भी कहा जाता है। तो अविद्यमाना हलि ही अस्य, तो यह सेति च लगा करके अहलः, और विकल्प से यहाँ पर विकल्प से प्रत्यय किया गया है, तो दूसरा बन जाएगा अहलि ही। ऐसे ही दुर्हलः दुर्हलि सुहलः सुहलि। सख्ति शब्द में भी ऐसे जोड़ देंगे, अविद्यमानम सख्ति अस्य, तो असक्तः असक्ति ही, दुःसक्तः दुःसक्ति ही, सुसक्तः सुसक्ति ही। आगे कहा कि हलि शक्त्यो इति केचित् पठन्ति। शक्ति के स्थान पर शक्ति पाठ भी ये पाठ भेद के रूप में उपलब्ध होता है। तो उस अवस्था में फिर शक्ति के उदाहरण न लेकर के हम शक्ति के उदाहरण बना लेंगे। हलि तो ज्यों का त्यों रहेगा ही। तो अविद्यमाना शक्ति ही अस्य, तो अशक्त्यः ये वैसे एक अशक्त हम उससे बना सकते हैं, पहले शक्ति धातु से निष्ठा प्रत्यय कर लिया और फिर नए समास कर लिया, अर्थ में भी कोई अंतर नहीं आएगा। भाई जो सामर्थ्य वाला नहीं है वो अशक्त,
और यहाँ भी क्या अर्थ निकल रहा है? जिसकी सामर्थ्य नहीं है, जिसकी शक्ति नहीं है, वो कैसा है? अशक्त है। तो दोनों प्रकार से बन सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें समासांत अच प्रत्यय दिखाना है और समासांत प्रत्यय जो हो रहे हैं ये अलग भूमिका निभाते हैं स्वर के रूप में भी, क्योंकि बहुरी समास का ये सारा प्रकरण चल रहा है। और बहुरी समास में स्वरों का नियम क्या होता है? पूर्व पद का प्रकृति स्वर। अब यदि वैसे हम करेंगे न शक्ता अशक्ता, ये तत्पुरुष समास हो गया ये, तो बहुरी समास का स्वर तो यहाँ नहीं लग पाएगा, लेकिन यहाँ लग जाएगा। तो इस तरह के अंतर दिखाई देते हैं, बाकी तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। हम निष्ठा प्रत्यय करके भी नए समास कर सकते हैं, और तिन प्रत्यय यदि कर लिया है तो बहुरी समास करके बन जाएगा अच प्रत्यय लगा करके। आगे विरूपा शक्तिरस्य, तो विरूप अर्थ को बताने के लिए दुर शब्द को जोड़ दिया है, तो दुःशक्तः दुःशक्ति ही। शोभना शक्तिरस्य सुशक्तः सुशक्ति ही। और ये हो गया पूरा। आगे है नित्यम असिच प्रजा मेधयो हो। अब पीछे अनत्रस्याम आ रहा था, उसको हटाना था, तो नित्यम शब्द बोल दिया सूत्र में, और पूर्व पद में वही शब्द ले लेंगे नए दुस और सु। तो नए दुस्सुभ्यः इत्येव, नए दुस्सु इत्येतेभ्यः परौ यौ प्रजा मेधा शब्दौ तदन्तात् बहुरीहेर नित्यम असिच प्रत्ययो भवति समासान्तः। असिच प्रत्यय में बचेगा तो असि ही अनुबंध हटा करके, लेकिन सूत्र में फिर असिच कहने की क्या आवश्यकता रही? तो उस अवस्था में सकार को सुरक्षित भी रखना था, नहीं तो हलंत्यम से हटा देंगे वो उसको, तो इसलिए भी हम असिच को स्वीकार करते हैं। तो अविद्यमाना प्रजा अस्य इति अप्रजाः, प्रजा का तात्पर्य यहाँ पर संतान, तो जिसकी संतान नहीं है, संतानहीन कोई व्यक्ति, उसे कहा जाएगा अप्रजाः। ऐसे ही दूसरा शब्द है दुष्प्रजाः, जिसकी बिगड़ी हुई संतानें हैं सुप्रजाः, जिसकी संतान अच्छी है। ऐसे ही मेधा शब्द के साथ में भी अविद्यमाना मेधा अस्य अमेधा, ये मूर्ख व्यक्ति को कहा जाएगा। ऐसे ही दुर्मेधा और सुमेधा। कहा नित्य ग्रहणम किम, नित्य ग्रहण की तो आवश्यकता हमें नहीं लग रही है। भाई आपको अनुवृत्ति नहीं लानी है तो उसमें कौन सी बाधा है? कोई आवश्यक थोड़ी है अनुवृत्तियाँ लाते रहे हम। आप मत लाओ अनत्रस्याम की अनुवृत्ति, तो स्वयं ही नित्य बन जाएगा। इसीलिए प्रश्न उठाया गया है कि नित्य ग्रहणम किम यावता पूर्व सूत्रे अन्यत्रस्याम ग्रहणम नैव स्वरियते। हम उसको स्वरित नहीं करेंगे, क्योंकि स्वरितनाधिकारः सूत्र है ना, उसको स्वरित नहीं माना जाएगा तो अनुवृत्ति नहीं आएगी। ये आपको नित्य ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? तो अब उससे एक भिन्न अर्थ निकालते हैं। अब बात कुछ और थी और अर्थ कुछ और निकला उससे। अब कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं कि एवं तर्हि नित्य ग्रहणाद अन्यत्रापि भवति इति सूच्यते। ये कहाँ से निकला अर्थ? अन्यत्र भी, क्योंकि यहाँ प्रत्यय किससे कहा जा रहा है? प्रजा और मेधा शब्द अंत में आने पर पूर्व में क्या होना चाहिए? न, दुस और सु। और नित्य प्रत्यय कर रहे थे, और नित्य निरर्थक हुआ तो उसे क्या तात्पर्य निकाला कि न, दुस, सु, इसके अतिरिक्त तो और भी कोई पूर्व पद में आ सकता है। ये नित्य से कहाँ से निकला? कहाँ से कहाँ बात पहुँची है? तो ये शैली जो अपनाई जाती है, इसमें क्या हेतु देते हैं वो याद कर लेना। वाक्य क्या देते हैं? अधिकात, अधिक होने से, या अधिक शब्दात अधिकार्थत्वम। शब्द अधिक है तो फिर कुछ अधिक अर्थ भी आना चाहिए। वो अधिक अर्थ किस दिशा में जाएगा इसके तात्पर्य नहीं है। किस दिशा में जाएगा उससे तात्पर्य नहीं है कि प्रकृति की अधिकता है, प्रत्यय की अधिकता है, किसकी अधिकता है। तो यहाँ इन्होंने जो पूर्व पद है उसको उसका अधिक के स्वीकार कर लिया अधिक कहने से। अब उसमें उदाहरण दे रहे हैं। ये कौन सा उदाहरण है इसमें श्लोक में? अल्प मेधस, ये उदाहरण है। देखो, अल्प पूर्व रहते हुए मेधा शब्द अंत में आ रहा है और उससे
उससे इन्होंने असिच प्रत्यय कर लिया है, जबकि सूत्र में ऐसा नहीं है। सूत्र में नय और दुस और सु 3 ही लिए जाने थे। तो ये जो इन्होंने श्लोक दिया है, ये श्रोत्रियस्यवते राजन मंदकस्याल्प मेधसः अनुवाक हता बुद्धिर नैषा तत्वार्थ दर्शिनी। ये महाभारत में आता है श्लोक, उसमें उद्योग पर्व में बहुत प्रसिद्ध है। उद्योग पर्व ये वहीं का है। तो कोई माँ जो है अपने बच्चे से कह रही है, बच्चे को डांटना कह दो या जो कुछ भी है, उसको एक प्रकार से उसको डांट रही है। क्या कह रही है कि श्रोत्रियस्य इव ते राजन, राजा उसका जो बेटा है वो राजा के रूप में है, और राजा को तो बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। तो उसको उलाहना दे रही है, निंदा कर रही है कि तुम कैसे राजा हो, राजा को तो कुछ और ही प्रकार का होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा कैसा है कि श्रोत्रियस्य इव ते राजन। ये जो षष्ठी व्यक्ति आ रही है ना, श्रोत्रियस्य और मंदकस्य और अल्पमेधसः, ये षष्ठियाँ हैं ना सारी, ये सब संबंध षष्ठी है बुद्धि के साथ में। तो इसकी बुद्धि, ये षष्ठी जो आ रही है ना बुद्धि के साथ में, और ते में भी षष्ठी है। तो श्रोत्रियस्य कह करके इन्होंने क्या कहना चाहा है कि श्रोत्रिय ब्राह्मण को किन को कहा जाता है। वैसे तो छंदोधीते सूत्र हम पढ़ चुके हैं, श्रोत्रिय छंदोधीते, लेकिन अधीत से वहाँ पर तात्पर्य है अधीते से बस केवल पाठ मात्र कर लेना। यानी कि जैसे कोई मंत्रों को याद कर लिया है, रट लिया है, पाठ कर रहा है, अर्थ का कुछ पता ही नहीं है, ऐसी तेरी बुद्धि हो रही है। तेरी बुद्धि ऐसी हो रही है जैसे कि श्रोत्रिय की होती है, यानी कि रटंत बुद्धि है, रटने वाली बुद्धि, बस समझना कुछ भी नहीं। और मंदकस्य, ये उसी का विशेषण है ते का, यानी कि मंदक है, मंद बुद्धि वाला। और अल्प मेधसः, जिसकी मेधा अल्प है, ये इसका उदाहरण बन रहा है। नित्य ग्रहण से जो अधिक अर्थ निकाला है इन्होंने, तो अल्प पूर्वक मेधा शब्द से असिच प्रत्यय, ये इसका उदाहरण बन गया है। और अनवाक हता, ये बुद्धि का विशेषण है। यानी तुम्हारी बुद्धि कैसी हो रही है, श्रोत्रिय के समान अल्प मेधस के जैसी, और कैसी हो गई है वो, अनवाक हता। तो अनवाक हता का भी वही तात्पर्य है कि अनवाकों को जिसने कंठ कर लिया है और अर्थ का बोध भी नहीं है उसको, ऐसे अनवाक से युक्त बुद्धि है। और ऐसी बुद्धि कैसी होती है, ईशा तत्वार्थ दर्शनी न, ऐसी बुद्धि तत्व के अर्थ को बताने वाली नहीं होती। तुम्हारी बुद्धि तत्वार्थ दर्शनी नहीं है, जबकि होना चाहिए, तुम राजा हो। इस तरह से ये श्लोक वहाँ पर आया हुआ है। आगे बहुप्रजाश छंदसी, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, क्योंकि बहुप्रजा शब्द ये जो वेद में आता है ये बहुत सुंदर अर्थ का वाचक है यहाँ पर, और इससे बहुत सी और भी बातें निकलती हैं। तो सूत्रकार का कहना है कि वेद में ये बहुप्रजाह, ये निपातन के रूप में इन्होंने पढ़ा है, यानी कि बहु शब्द से उत्तर और प्रजा शब्द से असिच प्रत्यय। तो बहुप्रजा इति छंदसी निपात्यते। तो विग्रह कैसे करेंगे, बह्व्यः प्रजाः अस्य, बहुत सारी संतानें हैं जिसकी। तो बहुत सारी संतानें हैं तो क्या होता है उसके साथ में, वो मंत्र में पता लगेगा कि बहु प्रजा नृतिम आविवेश। ये प्रायः सूक्ति के रूप में बोला जाता है इसको, कि जिसके संतान अधिक होती है ना, वो दुखी हो जाता है, उसको दुख प्राप्त होता है। नृति कहते हैं दुख के लिए, नृति का अर्थ है दुख। कहने का तात्पर्य अधिक संतानों से, क्योंकि जब उनका पालन पोषण ये करने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर संतानें अधिक हो गई और हम उनको संभाल ही नहीं पाएंगे, तो दुख तो होना ही है। फिर वो माता पिता को भी दुखी करते हैं जब बच्चे योग्य नहीं बन पाते हैं। तो बहुत संतानों वाला दुख को प्राप्त करता है। नृतिम आविवेश, ये इसका अर्थ है। छंदसी इति किम, अगर वेद में नहीं है, ब्राह्मण शब्द को ब्राह्मण को कहा गया है बहुप्रजा, तो यहाँ ये असिच प्रत्यय नहीं होगा। फिर क्या होगा, कैसे बनाएंगे,
बह्व्यः प्रजाः अस्य, तो शब्द बना बहुप्रजा। अब क्या करेंगे? बहुव्रीहि समास में उपसर्जन तो होते ही हैं सारे पद, तो ह्रस्व करके बहुप्रजा, गोस्त्री और उपसर्जनस्य। आगे धर्मादनिच केवलात्, तो धर्मादनिच केवलात् का क्या तात्पर्य हुआ? केवल धर्म शब्द से। सूत्र का अर्थ करो ऐसे ही, केवल धर्म शब्द से होता है अनिच, यही तो है ना। तो देखो यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, क्योंकि केवल धर्म शब्द से होता है तो बहुव्रीहि समास कैसे बन जाएगा बताओ अच्छा। तो ये तो संगत नहीं हुआ ना अर्थ। उपदिष्टे भी अनुपदेशा, ये तो अनुपदेश हो जाएगा फिर। तो यहाँ केवल से तात्पर्य है अकेला, एक। तो एक से हम क्या अर्थ लेंगे? अब पूर्व पद में कुछ तो होना ही है। तो बहुव्रीहि समास में तो पूर्व में अनेक पद भी आ सकते हैं ना, बहुव्रीहि त्रिपद बहुव्रीहि भी तो होता है। यहाँ कहना इनका यह है कि धर्म शब्द से हम अनिच प्रत्यय करेंगे तो इसके पूर्व एक ही पद हो, बस अकेला, ठीक है ना। तो त्रिपद बहुव्रीहि में नहीं लगेगा ये। तो केवलाद यो धर्म शब्द है, यानी केवल से उत्तर जो धर्म शब्द, तो केवल से उत्तर अकेले पूर्व एक पद से उत्तर। तो केवलाद यो धर्म शब्द तदंताद बहुव्रीहि अनिच प्रत्यय भवति समासांतः। अनिच का क्या बचेगा? अन, अनंत बन जाएगा अब ये शब्द। तो कल्याणो धर्म अस्य, कल्याण है धर्म जिसका, ऐसा धर्म कोई कर रहा है जो उसका कल्याण कर दे। तो कल्याण एक ही पूर्व पद में है, यही केवल हो गया। अब यहाँ पर धर्म शब्द से अनिच प्रत्यय होकर के यसेति च कल्याण धर्मन, जैसे राजन ऐसा बन गया। तो कल्याण धर्मा प्रिय धर्मा केवलादिति किम। अब यहाँ 3 पद दिखाएंगे फिर कम से कम। तो परमः स्वः धर्मः अस्य, अब धर्म के पूर्व में 2 पद आ रहे हैं, परम भी और स्व भी, एक नहीं रहा, केवल नहीं हो पाया। तो परम स्वधर्म यहाँ अनिच प्रत्यय नहीं हुआ। परमः स्वः धर्मः अस्य परम स्वधर्मः। अब कहा कि यदि एवं त्रिपदे बहुव्रीहौ प्राप्नोति परमः स्वः धर्मः अस्य इति। यहाँ इनका कहना यह है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं ये कि जैसे हमने त्रिपद बहुव्रीहि किया, परमः स्वः धर्मः अस्य, तो त्रिपद बहुव्रीहि में हम प्रारंभ के जो 2 शब्द होते हैं उसमें देखा है ना, तयतार्थोत्तर पद समाहारे च, तो वहाँ तो चलो खैर दिक की उसकी संख्या की अनुवृत्ति आ रही है, दिशावाची और संख्यावाची पूर्व में होने चाहिए। लेकिन वैसे यदि हम देखें तो परम और स्व ये दोनों कैसे हैं? समानाधिकरण हैं ही। और परम का स्व के साथ में हम अतिरिक्त समास भी कर सकते हैं 2 पदों का केवल, और उसके बाद जब 2 पदों का समास कर लेंगे वो फिर एक पद बन जाएगा, कृत अदित समासाश्च। जब एक पद बन जाएगा तो केवल हो गया फिर वो। तो इस तरह से यहाँ इनका कहना है कि यहाँ भी तो हो सकता है। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ ये कर रहे हैं कि एवं तर्हि केवलाद इति पूर्व पदम निर्दिश्यते, यानी फिर भी यहाँ पर जो केवल शब्द कहा गया है पूर्व पद के लिए, तो केवलात् पदात् यो धर्म शब्द न पद समुदायाद। मान लो हमने पद परम का और स्व का समास कर भी लिया और एक प्रातिपदिक बना लिया, लेकिन वह एक प्रातिपदिक भी तो पदों का समुदाय है। अंतर्वर्तिनी विभक्ति को मानते हुए पद तो सारे होते ही हैं। देखो धर्म की दृष्टि से तो वो एक पद है, एक प्रातिपदिक है, लेकिन स्वयं में हम उस प्रातिपदिक में देखें उसकी रचना तो पदों का वो समुदाय है। तो वो अर्थ नहीं लेना है, नहीं तो केवलाद शब्द निरर्थक हो जाएगा। तो केवलाद पदार्थ
यो धर्म शब्द है। और अर्थ खोला और क्या कि न पद समुदायात, है पद समुदाय नहीं होना चाहिए। तदंतात बहुरीय प्रत्यय, ऐसे बहुरीय से प्रत्यय होगा। और वो उदाहरण पीछे दे दिया है, कल्याण धर्म और प्रिय धर्म। जंभा सुहरित तृण सोमेभ्य। अब यहाँ पर इन्होंने जैसे पीछे निपातन हमने देखे हैं, अनेकों सूत्रों में आते हैं तो पूरे शब्द को ये बना करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने पूरे शब्द को तो बनाया नहीं है समास करके, निपातन फिर भी मान रहे हैं। क्या किया है इन्होंने, निपातन में एक शब्द को बना के रख दिया है और किन किन से उत्तर लाना है उनका भी निर्देश साथ में कर दिया है। तो अंतिम जो पद आएगा जंभा, ये मूल शब्द क्या है, जंभ। तो जंभ का इन्होंने जंभा जो लिखा है ये अनिच प्रत्यय करके इसको बना दिया है। तो क्या बनेगा, जंभन। जंभन का फिर प्रथमा में जंभा, इस तरह से। तो बहुव्रीहौ समासे स्वादिभ्यः परम जंभा इति कृत समासांतम उत्तर पदम निपात्यते। समासांत प्रत्यय करके उत्तर पद में उस जंभा को सूत्र में रखा गया है। और जंभ शब्द अव्यवहार्यवाची दंत विशेषवाची से वृत्तिकार ने खोल दिया है। दो अर्थ इसके प्रयोग में आते हैं, एक तो ये खाने योग्य पदार्थ, वो सब जंभ कहे जाएंगे, और दूसरा दंतों के लिए भी आता है, दंत विशेषवाची। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं। जैसे शोभनः जंभः अस्य, तो शोभनः जंभः अस्य अच्छा भोजन है जिसका, अथवा अच्छा दांत है जिसका, तो सुजंभा देवदत्त है, कोई आपत्ति नहीं है, दोनों अर्थ निकल आए। इसीलिए आगे खोला है कि शोभन अव्यवहार्य शोभन दंतो वा, जिसका अव्यवहार्य भोजन जिसका अच्छा है या दांत जिसका अच्छा है। एवं इसी प्रकार से हरित जंभा, अब हरित जंभा में भोजन हरित है ये भी ले सकते हैं, दांत हरा है, तो कोई अगर कलर करवा लेता है उसमें तो वही हो सकता है हरित जंभा। अच्छा, अब तृण जंभा में घटाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो तृण है भोजन जिसका पशुओं का होता ही है, तो पशु क्या हो गए, तृण जंभा, ये तो हो गया अव्यवहार्य अर्थ में। और अगर यहाँ पर हम जंभ शब्द का अर्थ दंत ले लें, तो तृण में तो हमने कैसे विग्रह किया, तृणम या तृणानी जंभा या जंभानी कह दो अगर नपुंसक लगाना ही है, अस्य, यहाँ तो ऐसे विग्रह करेंगे। और अगर दंत अर्थ लेना है तो क्या तिनका दांत होता है किसी का, तो क्या अर्थ होगा, तिनके के समान दांत है जिसका, कमजोर है, निर्बल दांत हैं जिसके, तो वहाँ तृणजंभा इनकी विग्रह में अंतर आ जाएगा। जैसे शोभन सुजंभा आदि में विग्रह में अंतर नहीं आया, हमने चाहे भोजन अर्थ लिया हो चाहे दंत अर्थ लिया हो, लेकिन तृण में और सोम में इन दोनों में अंतर आ जाएगा। तो तृणम इव यहाँ ऐसे विग्रह करना होगा, और सोम में भी ऐसा ही होगा। अगर हम अव्यवहार्य अर्थ लेते हैं तो कोई बात नहीं है, सोमः जंभा अस्य जंभः अस्य। लेकिन अगर दंत अर्थ लेंगे तो सोम इव जंभा अस्य, जिसके सोम के समान दांत है ना, अच्छे दांत वाला, वो कहा जाएगा। तो इसलिए इन दोनों शब्दों का इन्होंने तृणजंभा और सोमजंभा के विषय में आगे बता भी दिया है कि दंत वचने, अगर इसका हम दोनों का दांत अर्थ लेंगे इन दोनों शब्दों में, तो तृणम इव जंभा अस्य सोम इव जंभा अस्य इति विग्रहीतव्यम, केवल इन दो के लिए है, बाकी में तो एक जैसा विग्रह रहेगा सब में। सुहरित तृण सोमभ्य इति किम, तो पतित शब्द आ गया है यहाँ पर, जिसके दांत गिर गए हैं या जिसका भोजन गिर गया, तो वो कहलाएगा पतित जंभः। आगे दक्षिणेर माँ लुब्ध योगे, दक्षिणेर माँ ये इन्होंने बना दिया शब्द, और लुब्ध का अर्थ होता है शिकारी। शिकारी के साथ संबंध दिखाना होगा हमें अन्य पदार्थ में।
तो दक्षिणेर्मा इति कृत समासांतो निपात्यते बहुव्रीहौ समासे लुब्ध योगे। ईर्म कहते हैं घाव, व्रण, जो चोट लगती है उसे कहेंगे ईर्म। तो लुब्ध का योग होने पर लुब्ध का अर्थ स्वयं खोल रहे हैं, लुब्धो व्याधः, शिकारी के लिए कहा जाएगा। अब आगे कहते हैं कि दक्षिणम ईर्मम अस्य, अर्थात दक्षिण दाहिना, दायां जो उसका घाव है, यानी किसी पक्षी के, मृग के, शिकारी ने उस पर प्रहार किया और दायां भाग उसका शरीर का, वहाँ घाव उत्पन्न हो गया। तो दक्षिण है घाव जिसका, दक्षिणम ईर्मम अस्य, तो पूरा शब्द बन गया अनिस प्रत्यय करके दक्षिणेर्मा, यानी कि दक्षिणेर्मन ये मूल बनेगा, तो दक्षिणेर्मा मृगः। अब लुब्ध का योग क्या रहा यहाँ पर कि वो जो घाव है वो लुब्ध ने किया है, व्याध ने किया है। ईर्मम व्रणम उच्यते, ईर्म का अर्थ बता दिया इन्होंने, तो उसी अर्थ को खोल रहे हैं कि दक्षिणम अंगम व्रणितम अस्य, जो दक्षिण अंग है शरीर का वो व्रणित हो गया, घाव उसमें आ चुका है। और किसने किया कि अस्य व्याधे, व्याधे न इत्यर्थ, व्याध ने किया है। अगर व्याध को हटा दें हम, लुब्ध को हटा दें, तो आगे दिया उदाहरण कि लुब्ध योग इति किम, तो दक्षिणेर्मम शकटम। अब दक्षिण यानी कि दाहिना भाग, अब इसमें घाव क्या होगा शकट में, भाई दाहिना भाग टूट जाना उसका, यही घाव हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया शकट, गाड़ी। तो दक्षिणेर्मम शकटम, लेकिन वो क्षति जो हुई है उसकी, वो किसी व्याध ने, लुब्ध ने नहीं की है, वो तो टूट गया किसी अन्य कारण से। तो यहाँ ये अनिस प्रत्यय नहीं हुआ, ये तात्पर्य है। बस इतना ही रखते हैं। प्रणोध्वनि। शांति शांति शांति।